आइए आज के इस अध्याय में हम कुछ स्वामी विवेकानंद के स्वतंत्र होने, मन को काबू करने एवं कैसे जीवन जीना है, इन विचारों को देखते हैं। जो इच्छा मात्र से अपने मन के केंद्रों में संलग्न करने अथवा उनसे हटा लेने में सफल हो गया है, उसी का प्रत्याहार सिद्ध हुआ है। प्रत्याहार का अर्थ है एक ओर आहरण करना अर्थात खींचना, मन की बाहिर गति को रोककर इंद्रियों की अधीनता से मन को मुक्त करके उसे भीतर की ओर खींचना। इसमें कृत कार्य होने पर हम यथार्थ में चरित्रवान होंगे और तभी समझेंगे कि हम मुक्ति के मार्ग में बहुत दूर तक बढ़ गए हैं। यदि यह ना किया जा सका तो हम में तथा एक यंत्र में फिर क्या अंतर है। मन को संयत करना कितना कठिन है, इसकी उपमा एक उन्मुक्त वर्ण से दी गई है और वह कोई असंगत बात नहीं है। कहीं एक बंदर था, उसकी मरकट स्वभाव वाली चंचलता तो थी ही, लेकिन उतने से ही संतुष्ट ना हो एक आदमी ने उसे काफ़ी शराब पिला दी। उससे वह और भी चंचल हो गया। अर्थात एक बंदर बहुत चंचल था, एक आदमी उसकी उतनी चंचलता से संतुष्ट नहीं था, तो उसने उसे शराब पिला दी। इससे वह और भी चंचल हो गया। जिसके बाद उसे एक बिच्छू ने डंक मारा। तुम जानते हो, किसी बिच्छू को डंक मार दे, किसी को बिच्छू डंक मार दे तो वह दिन भर इधर उधर कितना तड़पता रहता है। सो उस प्रमाद अवस्था के ऊपर बिच्छू का डंक, इससे वह बंदर बहुत अस्थिर हो गया। तत्पश्चात मानो उसके दुख की मात्रा को पूरी करने के लिए एक भूत उस पर सवार हो गया। यह सब मिलाकर सोचो बंदर कितना चंचल हो गया। वह भाषा द्वारा व्यक्त करना असंभव है। बस मनुष्य का मन उस वानर के सदस्य है। मन तो स्वभावगत ही सतत चंचल है, फिर वह वासना रूपी मदिरा से मत है। इससे उसकी अस्थिरता बढ़ गई है। जब वासना आकर मन पर अधिकार कर लेती है, तब सुखी लोगों को देखने पर ईर्षा रूप बिच्छू से डंक मारता है। उसके भी ऊपर जब अहंकार रूप पिशाच उसके भीतर प्रवेश करता है, तब तो वह आगे किसी की नहीं गिनता। ऐसे ही तो हमारे मन की अवस्था है। अर्थात इतनी अस्थिरता इस संसार ने इस मन को दे दी है कि हम उस बंदर के भांति हो गए हैं जिस पे चंचलता पर चंचलता समाई जा रही है, और चंचलता दिमाग को अस्थिर करके अशांति आपको देती है। अर्थात हमारी सारी अशांतियों का कारण हमारी सांसारिक रूप जो कामनाएं हैं, जो हमारे मन को अचंचल करके रखी हैं, वही हैं। ऐसे तो हमारे मन की अवस्था है। अतएव मन के संयम का पहला सोपान यह है कि कुछ समय के लिए चुप्पी साध कर बैठे रहो और अब अपने मन को अपने अनुसार चलने लो। मन सतत चंचल हो, बंदर की तरह सदा कूद फांद रहा है। यह मन मरकट जितना इच्छा हो उछल कूद मचाए, कोई हानि नहीं। धीर भाव से प्रतीक्षा करो और मन की गति देखते जाओ। लोग जो कहते हैं कि ज्ञान ही यथार्थ शक्ति है, वो बिल्कुल सत्य है। जब तक मन पर नज़र नहीं रखोगे, उसका संयम ना कर सकोगे, उसे इच्छा अनुसार घूमने दो, संभव है कि बहुत बुरी बुरी भावनाएं तुम्हारे मन में आए, लेकिन तुम स्थिर बैठे रहो। तुम्हारे मन में इतनी आसान भावनाएं आ सकती है कि तुम सोचकर आश्चर्यचकित हो जाओगे, परंतु देखोगे कि मन के ये सब खेल दिन भर कम होते जा रहे हैं। अर्थात आप किसी प्रकार की प्रतिक्रिया मन के अनुसार नहीं देंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये खेल मन के कम हो रहे हैं। दिन पर दिन मन कुछ स्थिर होता आ रहा है। पहले कुछ महीने देखोगे तुम्हारे मन में हजारों विचार आएंगे, क्रमशः वो संख्या घटकर सैकड़ों हो जाएगी और फिर कुछ और महीने बाद वो और घट जाएगी और अंत में मन पूर्ण रूप से अपने वश में आ जाएगा। पर हाँ, हमें प्रतिदिन धैर्य के साथ अभ्यास करना होगा। जब तक अंतरात्मा भीतर हम लोग चंचल भाव रखेंगे, तब तक वह चलती रहेगी। जब तक विषय हमारे सामने है, तब तक उन्हें देखेंगे। अतः मनुष्य को यह प्रमाणित करने के लिए कि वह इंजन की तरह एक यंत्र मात्र नहीं है, यह दिखाना आवश्यक है कि वह किसी के अधीन नहीं है। इस प्रकार मन का संयम करना और उसे विभिन्न इंद्रियों के साथ संयुक्त न होने देना ही प्रत्याहार है। इसके अभ्यास का क्या उपाय है? 1-2 दिन काम नहीं, बहुतों दिन तक लगातार इसका अभ्यास करना होगा। अर्थात आपको स्थिर बैठकर मन को अपने अनुसार शांत कार्य करने देना होगा और फिर धीरे धीरे जब निरंतर ये अभ्यास आप करते रहेंगे तो एक दिन देखेंगे कि मन आपके वशीभूत हो गया है। ये इतना भी कठिन नहीं है जितना हम लोग सोच लेते हैं। अंतर मन को काबू करने के ये कुछ उपायों में से एक है। धीर भाव से लगातार बहुत वर्षों तक अभ्यास करने पर तब कहीं इस विषय में सफलता मिल सकती है। अर्थात आपको निरंतर धीरे धीरे अभ्यास करना होगा, तब जाकर कहीं सफलता मिलेगी। कुछ काल तक प्रत्याहार की साधना करने के बाद उसके बाद की साधना अर्थात
साथ धारण का अभ्यास करने का प्रयत्न करना होगा। प्रत्याहार के बाद है धारणा। धारणा का अर्थ है मन को देह के भीतर या उसके बाहर किसी स्थान विशेष में धारण या स्थापित करना। मन को स्थान विशेष में धारण करने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मन को शरीर के अन्य स्थानों से अलग करके किसी एक विशेष अंश के अनुभव में बलपूर्वक लगाए रखना। मान लो कि मैंने मन को हाथ में धारण किया है, तब शरीर के अन्यत्र अवयव विचार के विषय के बाहर हो जाएंगे। अर्थात मन को किस तरह अपने बस में रखना है, क्या सोचना है, ये आप एक साधना के बाद इस स्थिति में जा सकेंगे कि मन को आप कहीं धारण कर सके। अर्थात ये साधनाएं कर को ज़रूर देखें।